एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ताकि उन्हें इंटरिम बेल मिल जाए। इस वक्त वो जेल में बंद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि जेल के अंदर जो बंद हैं ऐसे लोगों को, खासतौर पर ताहिर हुसैन की बात उस वक्त चल रही थी, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कुछ, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा क्या कहा, ताहिर हुसैन का बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से वो जेल में बंद है, सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ सिद्धांत जी हैं जो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। जी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, निगम पार्षद रहे हैं, और मुस्तफ़ाबाद सीट जो विधानसभा है वो भजनपुरा मौजपुर के आसपास है। वहाँ पे उस सीट पर इस बार वो एआईएमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी हैं, और ख़ासकर वो उस केस में भी आरोपी हैं जिसमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा का कत्ल हुआ था। तो उस कत्ल के केस में भी वो आरोपी बनाए गए हैं साजिशकर्ता के रूप में। अगर आपको दिल्ली दंगों की तस्वीरें याद हो, 5 साल हुए पहले दंगों की, तो मुस्तफ़ाबाद में, अगर आप मुस्तफ़ाबाद की सड़क है, सड़क से ही कुछ दूर पर एक ड्रेन है, बहुत बड़ा सा नाला, ओपन नाला है। उस नाले में ही अंकित शर्मा की बॉडी बरामद हुई थी, डेड बॉडी। और मुस्तफ़ाबाद सड़क पे ही ताहिर हुसैन का घर है। जब दंगे भड़के थे तो ताहिर हुसैन के घर पे से तमाम तरीके की तस्वीर वायरल हुई थी कि उनके छत से पत्थर फेंके जा रहे थे, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके जा रहे थे। ताहिर हुसैन की भी छत पे खड़े होकर डंडा भांजते हुए तस्वीर आई थी, डंडा लहराते हुए। अब ये केस गया अदालत में, ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया गया। अब वो चूँकि एमआईएम के उम्मीदवार हैं तो उनको पर्चा वर्चा भरना है और प्रचार करना है। तो इसको लेकर ताहिर हुसैन के वकील ने, कोई अग्रवाल है उनका नाम जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, तो उन्होंने कल जिरह की सुप्रीम कोर्ट में सिद्धार्थ अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ, हाँ, सिद्धार्थ अग्रवाल, और कोर्ट थी पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की। जस्टिस पंकज मित्तल जो हैं वो इसके पहले, कर मेरी याददाश्त सही है तो वो राजस्थान हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी बतौर जज अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और कल की सुनवाई में उन्होंने एक बात कही कि अब तो जेल से भी लड़ते हैं चुनाव, और जेल में भी बैठ के चुनाव जीता जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को, जेल में रह रहे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया ही नहीं जाना चाहिए। तो जिस पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने, जो ताहिर हुसैन के वकील थे, उन्होंने जिरह की कि नहीं, इनका केस जेन्युइन है, ताहिर हुसैन का केस जेन्युइन है, इसलिए उन्हें कम से कम बेल मिलनी चाहिए ताकि वो चुनाव का प्रचार कर सकें, पर्चा भर सकें, तमाम चीज़ें कर सकें। इसके पहले उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए एक परोल मिली हुई थी, कोर्ट के आदेश के बाद से बेल नहीं मिली थी, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश, जी, परोल मिली थी। अब अगर आप मुस्तफ़ाबाद के इलाके में जाते हैं तो ताहिर हुसैन की तस्वीरें आपको लगी दिखाई देती हैं, जिसमें वो लिखा रहता है कि आपका वोट मुझे इंसाफ दिलाएगा। और एमआईएम ने ख़ासकर इस दिल्ली चुनाव में कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली दंगों के कुछ केसेस में या शाहीन बाग प्रोटेस्ट के केसेस में इस समय जेल में बंद हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं। तो बेसिक मोटा मोटी केस का ब्रीफ ये है नावेद जी। तो बैकग्राउंड ये था जिसकी वजह से ताहिर हुसैन जेल में बंद हैं। तो ये जो सुनवाई चल रही थी, मैं अगर आपको डेट बताना चाहूँ तो 20 जनवरी 2025 को ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सब कुछ हुआ। पहले उसमें क्योंकि लिस्ट हुआ था उनका केस, तो सुनवाई होनी थी अंतरिम ज़मानत के लिए, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि इसे बाद में देखेंगे। तो वो एंड में जब कोर्ट में देखा जाता है कि कौन कौन से केसेस छूट गए हैं, तो उस वक्त उनके जो वकील थे, उन्होंने, सिद्धार्थ अग्रवाल, उन्होंने वहाँ पर कोर्ट से कहा कि इसको प्लीज़ सुनिए, जेन्युइन केस है। तो कोर्ट ने कहा कि इसको कल सुनेंगे। जब थोड़ी सी बातचीत हुई तो फिर इस बीच जस्टिस पंकज मित्तल की तरफ से ये टिप्पणी आई है। और इसके अलावा अभी क्या होता है उसमें, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव होने हैं दिल्ली में, और उसके पहले ये चाहते हैं कि चुनाव प्रचार हो जाए ताहिर हुसैन और उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिल जाए। इसके अलावा कुछ जो केसेस पहले भी हुए हैं, क्योंकि जेल की यहाँ पर बात आ रही, जेल के अंदर से, और जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई है कि आजकल तो जेल के अंदर से भी चुनाव जीत जाते, तो उसके कुछ पुराने मामले में आपको बताऊं तो अमृतपाल और राशिद जो हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की जो खडूर साहिब सीट है, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमृतपाल सिंह ने पर्चा भरा था और ये चुनाव जीत भी गए थे। साथ में जम्मू
जम्मू कश्मीर की जो बारामूला सीट है वहां से निर्दलीय अब्दुल राशिद शेख, यानी राशिद इंजीनियर के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा था और वो भी जीते थे। तो दोनों जेल में उस वक्त थे और वहीं जेल के अंदर से उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर जीत गए और अब सांसद भी हैं। और सपा नेता जो है नाहिद हसन 2022 में उन्होंने कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे। अखिल गोगोई असम के एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 2021 में शिवसागर से चुनाव जीता था, विधानसभा चुनाव, और वो वहां पर जेल में रहते हुए लड़े थे और उसी रूप में उन्होंने जीता था। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है नाविद। देखते और हमारे साथ ये तमाम जानकारी जो साझा की वो सिद्धांत जी ने की। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।